Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. Already हमने ये देख लिया है ये चैप्टर as you can see over here. This is chapter number 21 सीजन. So ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई हैं बहुत ही डिटेल में. यहाँ तक हो गया था क्योंकि थोड़ा सा ही आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखा था. मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था एक एक वर्ड को. वैसे ही हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं. एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि क्लियर नहीं है वीडियो आपको हमेशा मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना होता है. एटलीस्ट 360 रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा. जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे उतना ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देगा. सॉरी, थोड़ी सी हेल्थ इशू है. ओके, कोई नहीं, ठीक है. चलिए देखते हैं. यहाँ पे लास्ट वीडियो आप देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा क्लियरली. ओके, तो देखिए, इन द रेनी सीजन डार्क क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई. जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना. ठीक है. सो इन यानी में रेनी सीजन मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था. यहाँ पे हमने देखा था समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर. ओके, सो आप वो सारे वीडियोस जो इसके पहले के हैं देख लेना. दो प्लेलिस्ट मिलेगा आपको. एक तो है इंग्लिश स्पीकिंग, एक है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश उनके लिए है जो स्टार्टिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इंग्लिश की, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंपल वर्ड्स हैं, ईजी सेंटेंसेज हैं छोटे छोटे. ओके, स्टोरीज़ वाला उनके लिए है जिनको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है इंग्लिश की, जो और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश को, और भी ज़्यादा फ्लुएंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए है वो. मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला ज़रूर देखें. वही सारे वीडियोस पहले आप देखें, फिर इंग्लिश स्टोरीज़ पे जाइए. इन द रेनी सीज़न यानी क्या? बारिश या बरसात या वर्षा. मैं यहाँ पे बारिश लिखती हूँ. मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ बारिश का मौसम, रेनी सीज़न, बारिश का मौसम. बारिश भी बोल दिया तो भी समझ में आ गया. डार्क क्लाउड्स, डार्क यानी गहरे या काले. क्लाउड्स तो काले ही होते हैं ना, बादल. हम वही बोलते हैं ना, काले बादल. डार्क क्लाउड्स यानी काले बादल. और डार्क का मतलब होता है रात भी बोलते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना एकदम बहुत ही डार्क था वहाँ पे, बहुत काला था, मतलब एकदम रात, एकदम डार्क नाइट बोलते हैं ना. वो काले बादल. अब एक बादल तो होगा नहीं, कई सारे क्लाउड्स रहते हैं, कई सारे बादल रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे क्लाउड्स. ओके, अपीयर यानी प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं. तो अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई देना. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिखाई देते हैं. इन द स्काई, इन यानी में, द स्काई यानी आसमान में, आकाश में. यहाँ पे आकाश लिखती हूँ मैं. हिंदी पे बिल्कुल भी मत जाइए, यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए लिखती हूँ कि आप नोट डाउन कर सके और लर्न कर सके, इसलिए. हाँ, मैं एक चीज़ और भूल गई कि मुझे कमेंट आए थे कि आप थोड़ा पेन हटाने का और स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे अभी मुझे याद आया तो मैं वो कर दूँगी. इन द रेनी सीज़न, बारिश मौसम में, डार्क क्लाउड्स अपीयर होते हैं आसमान में. ठीक है, अगर नॉर्मली ऐसे बोलना कि बारिश के मौसम में डार्क क्लाउड्स दिखते हैं, तो कैसे बोलेंगे? इन द रेनी सीजन डार्क क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई. अपीयर का मतलब दिखना, दिखाई देना. ओके, और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे क्लाउड्स हुआ तो डार्क क्लाउड्स, तो ये क्लाउड्स क्या हो गया? यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा प्लूरल है, इसीलिए अपीयर्स नहीं लिखा. वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था बहुत ही डिटेल में, कि जब ये अपीयर्स है सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट आया तुरंत वर्ब आया. कोई भी ही सब्जेक्ट के साथ में यानी कर्ता के साथ में कोई भी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा. सब्जेक्ट के बाद में तुरंत वर्ब आ गया, क्रिया. सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया. ठीक है. अच्छा, क्रिया क्या होता है? जैसे कि अभी अपीयर होना, दिखाई देना, दिखाई न देना, चढ़ना, उतरना, बाहर जाना, अंदर आना, खाना खाना. ठीक है, पानी पीना, ड्राइव करना यानी चलाना, गाड़ी चलाना, लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, रोना, सोना. ये सब के सब क्या हैं? यही तो क्रिया है, यही तो वर्ब है. ठीक है, और सब्जेक्ट क्या हुए? जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे वो क्या हो सकते हैं? ही, शी, इट यानी वह, ही लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए. जैसे ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है. ही इज़ रमेश, वह रमेश है. वह सीता है, शी इज़ सीता. शी इज़ टीचर, वह टीचर है. तो अब टीचर तो लड़के को भी बोलते हैं, लड़की को भी. कब पता चलेगा कि वो लड़की है कि लड़का? जब हम वही यूज़ करते हैं, ही, शी, है ना. ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस ऐड होता है. लेकिन जब सब्जेक्ट हो, करता हो, आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, वर्ब में एस ऐड नहीं होता.
ये किसका रूल है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का, राइट। लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिए तो आपको समझेगा। तो अब यहाँ पे क्लाउड्स है, क्लाउड्स क्या है हमारा? प्लूरल है, बहुवचन है क्लाउड्स, ठीक है, बहुवचन है, इसीलिए वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं हुआ, इसीलिए वर्ब में एस आई एस यहाँ पे वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये बहुवचन है। और वही जब हमने देखा था इट, जस्ट मिनट, हमने कहाँ पे देखा था? हाँ, यहाँ पे भी वी, जब वी था यहाँ पे मैंने बोला कि जब यहाँ पे देखिए जब वी यहाँ पे मैंने बताया आई वी यू दे प्लूरल के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं जुड़ेगा। तो वैसे भी यहाँ पे वी के साथ में वेयर्स नहीं आया। मैंने आपको बताया था अगर शी होता ही होता तो वेयर्स होता, क्योंकि वी है, आई होगा तभी वेयर, आई वेयर, वी वेयर, यू वेयर, दे वेयर, राम एंड श्याम वेयर। क्यों? क्योंकि प्लूरल हो गया राम एंड श्याम, इसलिए बहुवचन। तो उनके साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा। लेकिन एस कब होता, वेयर्स कब होता? जब ही होता, शी होता। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के रूल है। दोनों का ही मतलब होगा ता है ती है, हिंदी में अगर हम देखें तो प्रतीत होता है। सो डार्क क्लाउड्स ये हमारा करता क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, क्लाउड्स है, बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पे एस आई एस ऐड नहीं हुआ। अगर यहाँ पे क्लाउड होता ना तो अपीयर्स हो जाता, क्लाउड अपीयर्स। जैसे मैंने बोला वह क्लाउड ना काला दिख रहा है, अगर एक ही क्लाउड की बात करते, दैट क्लाउड, दैट क्लाउड अपीयर्स डार्क, तो मैं ऐसे बोलती दैट क्लाउड अपीयर्स, अपीयर्स यहाँ पे एस हो जाता, अपीयर्स डार्क इन द स्काई, बट यहाँ पे एस है, सो अपीयर, ओके। डार्क क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई, डार्क क्लाउड्स आसमान में दिखते हैं, दिखाई देते हैं। देयर इज लाइटनिंग, ये लाइटनिंग एक में ही आता है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हाफ यहाँ पे लिख दिया है, ओके। लाइटनिंग अगर मैं आपको बताऊँ सो एक ही साथ में आएगा, मतलब ये पूरा एक साथ में ही होगा, NING, जैसे मैं यहीं पे बता देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइटनिंग, ये पूरा एक साथ होता है। लाइटनिंग क्या होती है? ये जो बिजली कड़कती है ना उसको बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। सो देयर इज लाइटनिंग एंड थंडर। सो होती है लाइटनिंग यानी बिजली कड़कती है, लाइटनिंग का मतलब ही होता है बिजली कड़कना, तो बिजली कड़कती है, ये ING इधर मैंने लिख दिया NING, ठीक है, इसको भी मत देखो। एंड थंडर, थंडर यानी गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट जो जोर से गरजते हैं, गरजना। देयर इज लाइटनिंग एंड थंडर। और क्या होता है बारिश के टाइम में? बारिश के टाइम में थंडर एंड लाइटनिंग होती है। नॉर्मली इंग्लिश में हम बोलते हैं कि बारिश के सीज़न में लाइटनिंग एंड थंडर होता है, यानी कि बिजली कड़कती है, गरजते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? गरजना को थंडर, लाइटनिंग को बिजली कड़कना। सो बारिश में, और यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? देयर इज़ लाइटनिंग एंड थंडर, मौसम के बारे में बता रहे हैं, देयर इज़ लाइटनिंग एंड थंडर ऑल्सो। देन इट रेन्स, फिर बारिश होती है। देन इट आया इसीलिए वर्ब में एस आया, वही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, प्रेजेंट टेंस ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बारिश होती है, बारिश होती है, यहाँ पे दिखाया रेनी सीजन में काले बादल दिखते हैं, लाइटनिंग और ठंडा होती है। फिर तब, देन का मतलब तब या फिर, इट रेन्स फिर बारिश होती है। वी यूज़ रेन कोट्स, वी आया इसलिए यूजेस नहीं आया, यूज़ आया, हम यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं, हिंदी में उपयोग करते हैं। नॉर्मली अभी तो हम देखते हैं हम इंग्लिश ही बोलते हैं, मैंने ये यूज़ किया है, ये अच्छा नहीं होता। जैसे कोई क्लॉथ, हमने कुछ चीज़ें ली, हम बोलते हैं ना ये यूज़ किया है, हुआ है, ये महंगा है बट अच्छा नहीं है। वी यूज़ रेन कोट्स, रेन कोट्स क्या होता है? यही रेन कोट्स है ना, यही रेन कोट्स हैं। तो इन हिंदी में लिखने की ज़रूरत है क्या, समझने की ज़रूरत है क्या हिंदी में? नहीं, हम उसको वही बोलते हैं। वी यूज़ रेन कोट्स, हम रेन कोट्स यूज़ करते हैं। एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेलाज यानी छाता। टू कीप ऑफ द रेन, टू कीप ऑफ द रेन यानी बारिश से बचने के लिए, द रेन, कीप ऑफ यानी बचने के लिए, द रेन यानी बारिश। हम रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं बारिश से बचने के लिए, हम बारिश से बचने के लिए रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। रिवर्स यानी नदियाँ, एक नदी की बात नहीं हो रही, रिवर बोले तो एक नदी, रिवर्स बोला यहाँ पे, नदियाँ। वेल्स, वेल्स यानी वेल होता है कुआं, वेल्स बोल दिया तो कुएँ, बहुत सारे कुएँ हो गए, नदियाँ, कुएँ। एंड और,
लेक्स यानी झीलें, आर क्योंकि यहाँ पे तीन तीन चीज़ें यूज़ हुई हैं और ऊपर से ये भी सब प्लूरल ही हैं, बहुवचन, रिवर्स, वेल्स एंड लेक्स। लेक्स आर फुल ऑफ वाटर, आर यानी हो जाती हैं, फुल ऑफ यानी भर, ऑफ वाटर पानी से। सो रिवर्स, वेल्स एंड लेक्स आर फुल ऑफ वाटर, नदियाँ, कुएँ और झीलें पानी से भर जाती हैं। वी सी हम देखते हैं, वापस से सीज नहीं आया, एस नहीं हुआ यूज में, क्यों? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट है, तुरंत वर्ब आया, सी यानी देखना होता है तो ये क्रिया हुआ, सब्जेक्ट करता हमारा क्या है, वी। और मैंने बताया था अगर आई वी यू दे और प्लूरल बहुवचन है तो वर्ब में ऐसे ये ऐड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे वी सीज नहीं है। अगर ही होता तो सीज होता, शी होता तो सीज होता, ठीक है। अगर मैंने देखा वह मेंढक देखती है, सो शी सीज फ्रॉक्स, ओके। सो यहाँ पे क्या बोला कि हम मेंढक देखते हैं, कई सारे मेंढक की बात हो रही है, फ्रॉक्स, वी सीज फ्रॉक्स यानी मेंढक। और यहाँ पे फ्रॉक्स दिया हुआ है, कई सारे मेंढक की बात कर रहे हैं, इन यानी में, द रेनी सीजन वही बारिश में, हम रेनी सीजन में क्या देखते हैं, हम रेनी सीजन में फ्रॉक्स देखते हैं। इट इज़ ग्रीन ऑल अराउंड अस, ग्रीन यानी हरा होता है, इट यानी है, इज यानी है, और इट यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ किया है समर के लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे इट यूज़ कर दिया है। इट इज़ ग्रीन ऑल अराउंड अस, ऑल अराउंड अस यानी सभी जगह पे, चारों तरफ, अस यानी हमारे, ऑल अराउंड हमारे चारों ओर या चारों तरफ, हमारे चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। इट इज़ ग्रीन ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हरियाली होती है या हमारे चारों तरफ हरा भरा हो जाता है, ऐसे होगा, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं कि रीडिंग बताइए, कोई बोलता है कि आप ग्रामर बताइए, कोई बोलता है कि आप मतलब कि रूल्स बताइए किस तरीके से होते हैं, तो ऐसे अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे पहले तो मुझे मैं ऐसे नॉर्मली बताती थी, लेकिन जैसे मुझे कमेंट्स आए कि आप लिख लिख के बताइए प्लूरल का मतलब क्या है, सिंगुलर का मतलब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसीलिए मैं अभी हर वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब बता दे रही हूँ। मान लीजिए कोई अभी अभी ये वीडियो देखा हुआ है तो उसको एक ही वीडियो में समझ में आ जाए कि ये चीज़ें क्या होती है, और हर वीडियो में सुनते ना बाय हार्ट हो जाएंगी ये चीज़ें, तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं रह जाएगा। अभी ये नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा बोरिंग फील ना हो, आप ज़्यादा यहाँ पे बोर फील ना करें, ताकि ईजी भी लगे और अच्छा भी लगे आपको इंग्लिश सीखने में। सो आपसे भी एक हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं सिंपल, अभी मुझे कमेंट्स आए कि आप बच्चों के बुक से बताइए, और मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि ये कौन सी बुक है, आप मुझे उसका नाम बताइए। देखिए मैं अलग अलग बुक यूज़ करती हूँ, जैसे से स्टोरी के लिए अलग बुक यूज़ करती हूँ, ये क्या महाराष्ट्र बोर्ड का है, जनरल नॉलेज, सो फर्स्ट स्टैंडर्ड का है। आई डोंट नो कि अभी ये है कि नहीं सिलेबस में, बट आई थिंक नहीं है, क्योंकि चेंज हुआ होगा तो चेंज है, क्योंकि मैंने ये 2 साल पहले ली है बुक, मेरे पास था ये पड़ा हुआ, तो यहाँ पे यही बुक है। और ज़्यादातर आपको ये बुक लेके भी मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, और आप बुक लेके भी कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। तो अगर हमें ऐसे मिल जाता है सारी चीज़ें ईजिली, सब चीज़ों का मतलब पता चल जाता है, तो वो हम जल्दी सीख पाते हैं। सिर्फ रीड करने से, रट्टा मारने से नहीं होगा, चीज़ें समझना सीखिए कि किस तरीके से इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। आप अपने सेंटेंसेस में एक एक इंग्लिश का वर्ड डाल, जैसे भाई डार्क जो काला बोलते हैं उसे अभी काला डार्क बोलना शुरू कीजिए। क्लाउड्स यानी जो बादल को हम बोलते हैं, बादल बादल छाए हुए हैं, तो क्लाउड्स दिख रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, क्लाउड्स अपीयर हो दिख रहे हैं, शायद बारिश होने वाली है, यार कितनी लाइटनिंग हो रही है, थंडर हो रहा है। सो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को जो हिंदी में यूज़ करते हैं उसे इंग्लिश में करें, ठीक है। वी यूज़ रेन कोट, हम अभी तो रेन कोट यूज़ करते हैं। अभी अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला छूट गया है, मेरे को अम्ब्रेला लेना है, ठीक है। हम रेन से बच सकते हैं, तो ये क्या मैं कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी जो वर्ड्स हैं जो मुझे आ गया इंग्लिश में, तो वो मैं क्या करूँगी अपने हिंदी के सेंटेंसेस में इसे यूज़ करते जाऊँ, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें ना यूज़ टू होती जाएंगी, ईजी लगने लगेगा, नॉर्मल हार्ड नहीं लगेगा। हाँ एक चीज़ और है कि आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, तो आप उसे भी ध्यान दीजिए कि आप उसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वाटर को वाटर ही बोलना है, वाह नहीं बोलना। जैसे जो ये वी होता है ना, वी वी अब इसे मैं वास्ट नहीं बोलूँगी, इसे मैं बोलूँगी वास्ट, वास्ट बहुत बड़ा, जैसे हम बोलते हैं अरे पोर्शन बहुत वास्ट है, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं बोलते हैं पोर्शन बहुत वास्ट है, वास्ट इसे हम वाह बोलते हैं। लेकिन ये जो डब्ल्यू होता है ना, तो इसे जैसे वॉच नहीं बोलेंगे, वॉच, वॉच, वो ऐसे वॉच,
तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देनी है। अभी फ्रॉक्स को कोई लोग फ्रॉग बोलेंगे, फ्रॉग, कोई इसे बोलेंगे फ्रॉग्स, सो ये रॉन्ग हो जाता है। ओके, सीज़न को कई सारे लोग अगर सीजन बोल दे, सीजन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कीप ऑफ, ऑफ नहीं बोलना है। ओके, कई सारे लोगों को देखा हुआ है ऐसे बोलते हुए, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप उस पे भी हार्ड वर्क करिए, और हार्ड वर्क करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। डेली अगर आप 2-2 3-3 वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोते-सोते भी सुन रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में आती जाएँगी। कुछ ज़रूरी टिप्स होते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, तो ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको नहीं लगता है कि आप मैं यही सारे वीडियोज़ में बताती हूँ, तो आप स्किप कर सकते हैं। बट ये चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपकी इंग्लिश के लिए। ओके, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। कोई वीडियो चाहिए कि आपको लगता है मुझे इस तरीके से इंग्लिश सीखना है, मुझे अभी इस लेवल तक मैं आ चुकी हूँ, मुझे थोड़ा-सा और हार्ड लेवल तक पहुँचना है, या इससे भी ईज़ी वे में सीखा हूँ, तो कमेंट में बताइए। और ज़रूर सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ आपके लिए ही बन रहे हैं। कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए।